नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोशल साइंस के 10वीं क्लास के छात्रों के लिए पूरे 40 को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन सोशल साइंस में पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन हर हालत में पूछेगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो आप लोग को बता देना है नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। पहला का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। आंसर आपका मिल जाएगा दूसरा का सी नंबर, इसे याद रखना आप लोग। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में पारित हुआ था। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो सितंबर 1920 आपका कलकत्ता हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ना हम डेली शाम को ना सोते समय या फिर शाम को 9 बजे करीब हम डेली टेस्ट लेते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ से अपना हौसला बढ़ा सकते हैं, अपना टेस्ट देकर कुछ इनाम भी पा सकते हैं। तो टेस्ट देने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हम दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है कि राष्ट्रीय सेवक संघ संघ की स्थापना कब और किसने किया था, तो दोस्तों केबी हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में किया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना केबी हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में किया था। 4 का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इस इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। आंसर आपका मिल जाएगा 5 का सी नंबर, 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था, तो वो था दोस्तों मध्यम वर्ग। कौन था, मध्यम वर्ग। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, मध्यम वर्ग, इसे याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। दोस्तों रेशम मार्ग हो जाएगा, रेशमी मार्ग। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा, रेशम मार्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था, तो आपका 8 का सही उत्तर मिल जाएगा, आपका 8 का सही उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, 8 का आंसर मिल जाएगा सी नंबर, इसे अच्छे से आप लोग याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस्ट एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दिया था, तो उसका दोस्तों नाम था अमृत बाजार पत्रिका। क्या नाम था, अमृत बाजार पत्रिका नाम था, इसे याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा इस मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देने सबसे बड़ा तोहफा। ये किसने कहा था दोस्तों, तो ये कहा था किंग साहब ने कहा था, किंग साहब ने यानी कि मार्टिन लूथर किंग ने ही कहा था। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, सोनापी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों सोनापी कृषि ना उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। आंसर आपका मिल जाएगा 11 का बी नंबर, इसे याद रखना। 11 का सही उत्तर आपको मिल जाएगा बी नंबर मिल जाएगा। दोस्तों अगर कोई छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और टेंशन होगा उनको कि एग्जाम कैसे निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा, तो हम कवर करा देंगे। आप लोगों के लिए मेरे पास एक PDF है, अगर आप वो PDF आप लोग ले लेते हो तो एग्जाम में ना उसी PDF से सारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्योंकि हम आपको जो PDF देंगे ना उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देंगे और उसका आंसर भी देंगे, ताकि आप रजाई में बैठे बैठे आराम से मोबाइल ओपन करके PDF से सारा क्वेश्चन याद कर ले। चाहते आप एक रात में भी एक सब्जेक्ट का याद करके एग्जाम में जाकर पूरा ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं, ये मेरा 100% दावा है। तो जिसको भी लेना है दोस्तों 199 रुपये मात्र मिल रहा है, आप पे फोन या फिर पेटीएम करके व्हाट्सअप के माध्यम से आप ले सकते हैं। पे फोन पेटीएम करने के लिए ये मेरा मोबाइल नंबर आप लोग यूज़ करिएगा 9693, मैं लिख कर दे देता हूँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है। जिसको भी लेना होगा ना इस नंबर पर SMS करना कि सर व्हाट्सएप पर कि सर जी अपना स्कैनर भेजिए, नहीं तो पे फोन नंबर बताइए या आप गूगल पे नंबर में पेमेंट करके PDF ले लेता हूँ। 9693779407 इस नंबर का आप लोग यूज़ ज़रूर करिएगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो 65% प्राणियों के शरीर में ना जल की मात्रा निहित होती है। आपका 12 का आंसर मिल जाएगा सी नंबर, इसे याद रखना। अब देखिए 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आ रहा है ना, 13 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 वर्गों में। कितने, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, एक NGO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400 करोड़ हेक्टेयर। लेकिन कभी कभी दोस्तों 400 करोड़ न देकर ना 4 अरब हेक्टेयर दे देता है। क्या देता है? 4 अरब हेक्टेयर। दोस्तों 4 अरब हेक्टेयर का मतलब होता है 400 करोड़ हेक्टेयर, क्योंकि 100 करोड़ बराबर 1 अरब हेक्टेयर होता है। 100 करोड़ हेक्टेयर बराबर 1 अरब हेक्टेयर होता है। तो 4 अरब हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा? तो 400 हो जाएगा। तो 4 भी दिया तो आप लोग टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? दोस्तों 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में 10 kg, कितने? पूरे के पूरे 10 kg मैंगनीज का उपयोग होता है। आंसर आपका मिलेगा 10 kg। अगला क्वेश्चन है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? दोस्तों कोयले का सर्वोत्तम प्रकार होता है एंथ्रासाइट। आंसर आपका मिलेगा 16 का एंथ्रासाइट होता है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? दोस्तों उपभोक्ता उद्योग की बात करूँ तो चीनी हो जाएगा, क्योंकि चीनी मतलब कि गन्ने से संबंधित होता है और इसकी खेती भी होती है, ये कृषि से भी संबंधित होता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारा उपभोक्ता उद्योग है 100%। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1986 ईस्वी में किया गया था। इसे आप लोगों को याद करना है, 1986 ईस्वी में किया गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है, कितना नंबर जी? 18 नंबर हो गया ना, 19 नंबर क्वेश्चन है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट जो होता है ना वो आपका अधात्विक होता है, अधात्विक खनिज का उदाहरण होता है। पाइराइट अधात्विक खनिज का उदाहरण होता है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगण्य आबादी है। दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की 2001 के अनुसार ना 10 था ना, तो 10 ही आप लोग टिक लगाइए। कितना? 10.5 टिक लगाइएगा, ठीक है ना। 10.5 दिया है, कहीं 10.29 करोड़ दिया है। तो आप आंसर इतना ही बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे? वो थे जेड गुडी। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, जेड गुडी थे जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध बिल्कुल नहीं थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर, ये क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित होती है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा 22 का, इसे याद रखना। अब देखिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, 23 नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण क्या होता है? संघ सरकार का उदाहरण होता है अमेरिका। 23 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ था? तो 1970 के दशक हुआ। अगर दोस्तों भूमंडलीकरण कहेगा ना तो 1990 बताना है, क्योंकि भूमंडलीकरण की शुरुआत ना 1990 के दशक से हुई थी, जबकि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश 1970 के दशक से आरंभ हुआ था। ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए किधर गया जी? हाँ, 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों चिपको आंदोलन पेड़ बचाने से संबंधित है। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा 25 का। और 26 नंबर आपका क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत ना आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर है ना, कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? दोस्तों राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम ना ब्रिटेन देश में पड़ी थी। ग्रेट देश ब्रिटेन में पड़ा था, ग्रेट ब्रिटेन में पड़ा था, याद रखना इसे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना है किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था में रहती है ना। आंसर आपका 28 का मिल जाएगा बी नंबर, बहुदलीय, सी नंबर मिल जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी, ये हमारा राष्ट्रीय दल नहीं होता है। आंसर हमारा मिल जाएगा सी नंबर, ये हमारा राष्ट्रीय दल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको कई बार करा भी चुके हैं, इसे आप लोगों को बस अच्छे से याद करने की जरूरत है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आंसर आपका मिल जाएगा 31 का सी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? दोस्तों शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर, शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या हो जाएगा? सेबी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है?
तो वित्त का साधन पूछा है ना, तो आपका हो जाएगा क्या, तो व्यवसायिक बैंक हो जाएगा, व्यवसायिक बैंक। और याद रखना दोस्तों, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 ईस्वी में हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण। ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया। दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा गया। किस शहर को कहा गया, मुंबई शहर को कहा गया। इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, इनमें से कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य नहीं मतलब कि कर्नाटक हमारा बीमारू राज्य नहीं होता है। आंसर आपका मिल जाएगा 35 का सी नंबर, कर्नाटक जो है ना वो बीमारू राज्य हमारा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। दोस्तों वैश्वीकरण के ना मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं, तो पूरे 5 अंग होते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी भारत में ना, तो इसकी घोषणा हुई थी 1986 ईस्वी में। कब हुई थी, 1986 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों उपभोक्ता के नारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उपभोक्ता के कौन कौन नारे हैं आपको बताना होता है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का होना एकदम आवश्यक होता है, तो हॉलमार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा, 38 का बी नंबर हॉलमार्क हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कितना नंबर, अगला क्वेश्चन हम लोग 39 नंबर देखते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण होता है जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमा। देखो सभी होना चाहिए, सभी ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन डी नंबर में कहा रहा है कि इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर होना चाहिए इनमें से सभी। देखो ऑलरेडी दोस्तों ये आपके मॉडल पेपर में दिया है, बुक्स में भी दिया है, कई जगहों पर दिया, लेकिन कई जगहों पर डी नंबर में दिया इनमें से सभी। देखो आप लोग इनमें से सभी पर टिक लगाना, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्यों दोस्तों आपको पता है कि ये सभी होता है, ये तीनों होता है, लेकिन तीनों दिया ही नहीं है, मतलब कि आप टिक लगा दो कोई नहीं होगा। अगर होगा तो 3 होगा, लेकिन तीनों के लिए ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन एक विकल्प है जो हम सही लगा सकते हैं, वो है आपका डी नंबर। ठीक है ना, बहुत लोग अधिक वर्षा पर भी वर्षा की अधिकता पर भी टिक लगाएंगे, तो सही है आपका वो भी, और ए भी सही है, तो उसके कारण हम लोग टिक लगाते हैं डी नंबर पर। ठीक है ना, इसका मैं आपको ऑप्शन सही ऑप्शन दिखाऊंगा। ऑलरेडी ये सही ऑप्शन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए डी आपको मजबूरन बताना पड़ेगा, इसलिए तो क्वेश्चन ये पूछा गया है। और अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। दोस्तों आयताकार के रूप में होना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपने घरों को बचाना चाहते हैं भूकंप से ना, तो आप अपने घरों को आयताकार के रूप में बनाइए। ये समझ ली या तो आयताकार हो गया, ये नहीं कि वर्ग में बना दीजिए, किसी भी शेप में बना दीजिए, जो मन करे वो डिजाइन लगाकर बना दीजिए। डिजाइन बनाइए बट आप आयताकार के रूप में बनाइए, ये जो जैसा है ना इसी रूप में बनेगा ना, तो आपका भवन ना भूकंपों से बच सकता है, सुनामी से बच सकता है। तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। ठीक है ना, बस 40 क्वेश्चन था, इसको इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, अच्छे से पूरा रट जाना है आप लोगों को।